हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और हमसे सबके लाडले भूपेश बघेल जी का आगमन हो चुका है। आदरणीय गिरीश देवांगन जी, आदरणीय महापौर हेमा देशमुख जी, शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय भाई निखिल द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना बोलन दें। कवर्धा में बैठे हुए आप गांव से चलेगा? कब तक रमन सिंह, कब तक अभिषेक सिंह, कब तक संतोष पांडे राजनांदगांव को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे? उनके पास एक ही आदमी है, जब पार्षद का चुनाव आता है उसको लड़ा देते हैं, महापौर का चुनाव आता है उसे लड़ा देते हैं, सांसद का चुनाव आता है उसे ही लड़ाते हैं, फिर महापौर का चुनाव आता है फिर उसे मौका मिल जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब डोंगरगांव में विधानसभा का चुनाव होता है तो राजनांदगांव छोड़कर मधुसूदन यादव डोंगरगांव चुनाव लड़ने जाते हैं। अपने आप को जननायक कहलाने वाले मधुसूदन यादव का टैग उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वो दलेश्वर साहू जी से 25,000 वोटों से हार जाते हैं। उस दिन से राजनांदगांव की जनता से वो बहुत दूर है। लगातार मुझ पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि मेरे पास अनुभव नहीं है। मैं 36 साल का युवा हूं, मेरे पास अनुभव नहीं है। हाँ, मेरे पास अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार करने का। हाँ, मेरे पास अनुभव नहीं है नगर निगम की दुकान को बेचकर कमीशन खाने का। मेरे पास अनुभव नहीं है रेती मुरुम चोरी करवाने का। मेरे पास अनुभव नहीं है शराब के कोचिए पैदा करने का। मेरे पास अनुभव नहीं है गुंडागर्दी करने का। लेकिन माता पिता ने जिस दिन से पैदा किया उस दिन से जनता के दुख सुख सहने का अनुभव तो दे ही दिया है। मैं आप सबके बीच में यही निवेदन करूंगा कि एक युवा प्रत्याशी आपके साथ खड़ा रहेगा। कोविड काल में शहर की जनता ने मेरा काम देखा है। मैंने लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और बेड दिलाने का काम लोगों को किया है। अपनी जान की परवाह नहीं की है। 20 साल से छात्र राजनीति में संघर्ष कर रहा हूँ। मधुसूदन जी को ये नहीं पता कि ये उनको अनुभव नहीं हो पा रहा है कि जब छात्र संघ के चुनाव होते थे दिव्या कॉलेज में, युवाओं के चुनाव, तो एक तरफ रमन सिंह, दूसरी तरफ उनका बेटा सांसद, तीसरा मधुसूदन यादव खुद जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन कभी दिव्या कॉलेज में उन्हें जीतने का मौका युवाओं ने नहीं दिया। उस समय भी हमारे जो युवा साथी होते थे वो चुनाव जीतते थे। काजी नंदा गहिजा फेटरी खुरमी नंदा जहिका नंदा जही गाजी नंदा जहिका चीला ओफरा नंदा जहिका तो हमर ने ये सरकार नौजवान के, किसान के, मजदूर के सबके विरोध में फैसला करत है। एक ठक बात है महतारी वंदन योजना कहिए सब योजना बंद कर दी, एक ठक योजना दे। जब हमारी योजना रही से कोई योजना के लाभ भी मिलत रही से और आदमी का 4 पैसे बचत भी रही से, चाहे किसान हो मजदूर हो सब पर पैसा बचत रही से। काबर क्या मन सारी स्वास्थ्य योजना चलावत रहे, मुफ्त इलाज होत रहे, मुफ्त दवाई मिलत रही। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले रहे तो मुफ्त में पढ़ाई होती थी लड़का मन। अब तो वहां टीसी निकाला खर्चा बढ़ा जाता। जीएसटी के महंगाई के रेट अलग, महंगाई के कारण से जीना दुभर हो गए और बिजली बिल हाफ योजना सब लोग मिलत रही नहीं। अब बिजली बिल कब का आते जेकर घर 200 आते 3000 आयल जाते आ गए ना। ये विभाग का कर जानता वही विष्णु भगवान का। मुख्यमंत्री का विभाग है बिजली विभाग और दारू विभाग का करते हैं ओकरेज कर। हेमा देशमुख 5 साल या भट्टी नहीं खुला दे रही, अभी 6 महीना हो गए खुल गए, लखम हो गए और ओकरो रेट बढ़ गए नहीं। तो एक हाथ से दे थे और दोनों हाथ से मंगावा थे तो पैसा 5 ही कहा। और मैं आप लोग कहा था ये भारतीय जनता पार्टी की संगवारी मैंने घर घर जाकर चमकाल कर ले, यदि भाजपा वोट नहीं दू तो ये महतारी वंदन से तुम्हारा नाम कट जाये।
मैं सब बहनी मन ला चेताना चाहता हूँ, भाई मन भी अपन घर में बता दो, कांग्रेस पार्टी के राहत ले महतारी वंदन ले बंद नहीं कर सके, ताकत नहीं ये काय कर दिया तल देर लागी। अभी धान किसान के धान ला नहीं खरीदना चाहत रही से, अनावारी रिपोर्ट में गड़बड़ी करत रही से, टोकन में गड़बड़ी करत रही से, ऑनलाइन ऑफलाइन में गड़बड़ी, बारदाना दे में गड़बड़ी, तवलई में गड़बड़ी, अब पेमेंट में गड़बड़ी। मैं ये कहा था कि हमारी सरकार इधर 2500 दें, 2640 दें और 2850 दें, आज 3100 मिला थे तो कांग्रेस के कारण से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से करता आज भी मिली के रोकने कारण से जब किसान वर्ग लड़के और पैसा देवा था तो दीदी बहनी मतलब घबराए जरूरत नहीं, तोहरों पर लड़के मैं तो ये कहा था जेकर नाम छूट गए निखिल द्विवेदी और पार्षद मन जिताओ, जेकर नाम छूट गए तीनों जोड़वाबो और नवा बहुरिया है तेरो नाम लगेगा। लड़े बर लड़ैया होना चाहिए, जरूरी है एकर मन के नशा उतारना जरूरी है। और कैसे कोई कार्यक्रम रोक ली हो लड़े के बाद तो निखिल द्विवेदी तो पहले लड़ा थे, युवक कांग्रेस तब एक पोस्टर टांगे जिसे पोस्टर भी ना 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 विकास की चिड़िया हो खिलाफ FIR कर दे, विकास को जो पर FIR कर दे, कहाँ विकास है बता दो। देकर सरकार में अभी 14 महीना बीत गए, एक ठक काम बता दे नांदगांव जेल पैसा आ रही से स्वीकृति से तीनों वापस लेके काम करे। कोई भी नगर निगम मैं बता दो परसों कुरकुरी गए 100 करोड़ के काम टेंडर हो गए, लेकिन होवन नहीं दिए थे, काबर के ऊपर तो चल भी नहीं करा। ओकरे क्षेत्र है 100 करोड़ के काम हम स्वीकृत कर रहे हैं, टेंडर हो गए लेकिन काम शुरू नहीं होते, काबर कि विष्णु देसाई के चलबे नहीं करते तो काकर चलते कौशल्य हो जी के थे मैं सुपर सीएम श्रीमती के नाम उसने है तो सुपर सीएम तो ओपी चौधरी किसे ते कैसे सुपर सीएम 10 कप तो मोर चल दिया का थे मुख्यमंत्री क्षेत्र में पैसा नहीं जावा थे तो बचत जवान कहाँ लाई। तो आज विकास काम कोनो जगह नहीं होते तो पैसा रोके बैठे हैं, लेकिन कब तक हमारी सरकार रही से तो पार्षद निधि भी बढ़ा रहे हैं, पार्षद मन के मानदेय भी बढ़ा रहे हैं, महापौर की निधि होकर मानदेय भी बढ़ा रहे हैं, सरपंच के जनपद के सबके बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सरकार भूल दे पर कोताही करे। अभी दूसरी महत्वपूर्ण घटना है पूरा देश और दुनिया के निगाह घटनाओं पर है। पहली महाकुंभ के बाद महाकुंभ में बागेश्वर बाबा कहेगी थे जेल महाकुंभ में नहीं आई देना भारत निवासी नहीं है, सब चल व्यवस्था छिन्न भी सैकड़ों आदमी मर गए। ये मतलब सांसद लोकसभा में पूछा थे कतका आदमी मरे है, ओकर गिनती पता नहीं है, कतका जन डुबकी लगा दे तेन पता चले 15 करोड़ डुबकी लगा दे तेन पता है, लेकिन कतका जन बिछड़ गए, काकर दाई गंवा गए, काकर दादा गंवा गए, काकर भाई गंवा गए, काकर रिश्तेदार काकर संगवारी गंवा गए, ओकर अता पता अभी तक नहीं। ये जन मर गए एकरो पता नहीं है, आधिकारिक तौर पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, के जगह भगदड़ मची एकरो पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बताइए गेट हम बताते हमन कहा 30 जन बने कि 80 जन मरे हैं, लेकिन ये मन बताते कि सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद में मृत्यु हो। अभी सब हमारे रिश्तेदार मन खोजत मिलत नहीं है। एक अंदाजा लगा सका था
जैन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर दलित के घर ला तोड़े काम करत रही से, अल्पसंख्यक के घर ला तोड़े काम करत रही से, वही बुलडोजर जैन कुंभ नहायल गए तेकर मन के कपड़ा लत्ता बैग बिस्तर कंबल केला सकेले में ऊपर बुलडोजर लगे। कते दुर्भाग्यजनक बात। बड़ा ही नगरीय निकाय चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार अब अंतिम दौर में है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा, फिर एक दिन डोर टू डोर करेंगे। 11 तारीख मतदान होना है। इस पूरे चुनाव अभियान में मैं कवर्धा भी गया, बिलासपुर और जसपुर, चांपा, जांजगीर, शक्ति, बलौदा बाजार और दुर्ग, नांदगांव, बिलासपुर सभी जगह गया हूं। एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। जनता में विष्णुदेव सरकार के 13-14 महीने का जो कार्यकाल है उससे काफ़ी निराश हैं। केंद्र सरकार की जो महंगाई बढ़ी है उससे आदमी जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये सरकार के निकम्मेपन के कारण से आदमी त्रस्त है। भाजपा के लोग भी ये सोच में पड़ गए हैं कि किसके पास जाएं तो हमारा काम होगा, किस मंत्री के पास जाएं तो हमारा काम होगा। ये कन्फ्यूजन न केवल विधायक, न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन है। आप एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं, क्या लग रहा है पूरा प्रदेश का? प्रदेश में मैं पिछले 4 दिन से लगातार दौरा कर रहा हूँ। नांदगांव जिला से लेके कवर्धा गया, सब जगह छुरिया, डोंगरगांव घूमते, फिर वहाँ से पांडा तरई और पंडरिया होते जसपुर गया, कुनकुरी, वहाँ से बिलासपुर और चांपा जांजगीर, और कल चांपा जांजगीर से चलते हुए अकलतरा और उसके बाद डबरा, चंद्रपुर, ये सब करते हुए सरसीमा निपटाते हुए बलौदा बाजार और कल भिलाई आया। एकदम अनुभवी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने युवा प्रत्याशी, और युवा प्रत्याशी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने वाले की प्रतिक्रिया ऐसी आई, आपका क्या कहना है? देखिए, सीधी बात है कि वो चला हुआ कारतूस है। डोगरगांव में वहाँ के लोगों ने नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लोकसभा के लायक नहीं समझा। अब वो चला हुआ कारतूस है। नांदगांव के लोग उसको पहले भी देख चुके हैं, और पहले वाले मकसूदन और अब के मकसूदन में बड़ा अंतर है। पहले भरा हुआ कारतूस था, अब चला हुआ कारतूस है। विधानसभा अध्यक्ष खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मधुसूदन यादव, क्या इसका मतलब ये है कि विधानसभा अध्यक्ष है वो संवैधानिक पद है, वो दलीय राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। तो कम से कम अपने कार्यकाल तक के तो इस बात का निर्वहन करना था। एक जो आदर्श स्थिति रहती है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, उसका कम से कम निर्वहन करने की अपेक्षा उनसे है, क्योंकि बहुत अनुभवी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, तो कम से कम उसका परिपालन करना था। लेकिन देखेगा मकसूदन निपटने वाला है तो वो मैदान में कूद गए हैं, और अपने साथ साथ विष्णुदेव को भी ले आए हैं। शत्रुघ्न है वो राम को ले आए हैं, तो ये अवतारी पुरुष है। लेकिन राजनांदगांव की जनता है जो अपने आप को भगवान समझते हैं, उसको उसका नशा उतारना भी जानते हैं, उसको इंसान बना के छोड़ेंगे। आपका नया कारतूस है, लेकिन जो पुराने कारतूस चल चुके हैं वो नदारद दिख रहे प्रचार में। देखिए, जहाँ तक निखिल की बात है, वो संघर्षशील है, जुझारू है, और एक लक्ष्य के लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भाई निखिल द्विवेदी को प्रत्याशी चयन करके आपके सामने भेजा है। नांदगांव जो संस्कार धानी है, तो यहाँ से उस बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा, और समझता हूँ कि उसके माध्यम से नांदगांव की जनता की सेवा करने को उसको। और राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर एक पिक्चर आई थी दूध का कर्ज, इनको भी दूध के कर्ज के बारे में बोले थे। एक सांप वाली पिक्चर आई थी दूध का कर्ज, तो दूध के बारे में, इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, किसी की भी ये चुनौती नहीं देना चाहिए। माँ तो माँ होती है, और कोई माई का लाल नहीं है जिसको रोक सके। और उसको तो रमन सिंह को तो हमको मालूम, मुख्यमंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी नांदगांव में रोक दिए थे। याद करो, पुराना वीडियो निकाल लो, नांदगांव भाजपा के लोग रोक लिए थे। ये तो फिर निखिल द्विवेदी है। थैंक यू। निखिल तो निखिल है। थैंक यू।